मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, कभी दिल से सोचा है कि अल्लाह हमसे कितनी मोहब्बत करता है? इतनी कि हम सोच भी ना सकें। हर सांस जो हम लेते हैं, हर धड़कन जो छाती में धड़कती है, वो सब अल्लाह की मोहब्बत का तोहफा है। पर कभी कभी जब हम दिल से दुआ मांगते हैं और जवाब में थोड़ी सी खामोशी मिलती है, तो दिल सवाल उठाने लगता है, या अल्लाह, मैं तो तुझसे मांगता हूँ, फिर क्यों इंतज़ार, क्यों मुझे थोड़ा रुकना पड़ रहा है? आज हम बात करेंगे उस बेहतरीन मोहब्बत की जो अल्लाह हमसे करता है, उस दुआ की, इंतज़ार के पीछे छुपी हिकमत की, और उस राज की जो कुरान के हर लफ्ज़ में चमकता है। कुरान में अल्लाह फरमाते हैं, मुझे पुकारो, मैं तुम्हारी दुआ कबूल करूंगा। ये सिर्फ एक आयत नहीं, बल्कि अल्लाह का हमसे मोहब्बत भरा वादा है। एक वादा जो कहता है कि अल्लाह हमें कभी अकेला नहीं छोड़ता। पर जब दुआ मांगते हैं और थोड़ी देर लगती है, तो दिल उदास हो जाता है। सोचते हैं, या अल्लाह, तू सुन तो रहा है ना? यह इंतज़ार भी तो अल्लाह की मोहब्बत का हिस्सा है। वो हमें सिर्फ वो चीज़ नहीं देता जो हम मांगते हैं, वो हमें बेहतर बनाता है ताकि हम उस तोहफे के हकदार बन सकें। देखो, अल्लाह की मोहब्बत एक मिसाल है। जैसे छोटा सा बीज ज़मीन में दफन होता है, क्या वो एक दरख्त बन जाता है? नहीं ना। उसे वक्त लगता है, पानी लगता है, तूफान सहना पड़ता है, पर वो सब्र करता है और एक दिन वह एक मजबूत पेड़ बन जाता है जो दूसरों को छाया देता है। अल्लाह भी हमें अपनी मोहब्बत में ऐसे ही तराशता है। जब हम दुआ मांगते हैं, वो हमसे कहता है, मुझे पुकारो, मैं तुम्हारी दुआ कबूल करूंगा। यह सिर्फ एक आयत नहीं, बल्कि अल्लाह का हमसे मोहब्बत भरा वादा है। एक वादा जो कहता है, अल्लाह हमें कभी अकेला नहीं छोड़ता। पर जब हम दुआ मांगते हैं और थोड़ी देर लगती है, तो दिल उदास हो जाता है। सोचते हैं, या अल्लाह, तू सुन तो रहा है ना? यह इंतज़ार भी तो अल्लाह की मोहब्बत का हिस्सा है। वो हमें सिर्फ वो चीज़ नहीं देता जो हम मांगते हैं, वो हमें बेहतर बनाता है ताकि हम उस तोहफे के हकदार बन सकें। देखो, अल्लाह की मोहब्बत एक मिसाल है। जैसे एक छोटा सा बीज ज़मीन में दफन होता है, क्या वो एक दरख्त बन जाता है? नहीं ना। उसे वक्त लगता है, पानी लगता है, तूफान सहना पड़ता है, पर वो सब्र करता है और एक दिन वो एक मजबूत पेड़ बन जाता है जो दूसरों को छाया देता है। अल्लाह भी हमें अपनी मोहब्बत में ऐसे ही तराशता है। जब हम दुआ मांगते हैं, वो हमें सिर्फ वो चीज़ नहीं देता जो हम मांगते हैं, वो हमें बेहतर बनाता है ताकि हम उस तोहफे के हकदार बन सकें। अल्लाह की मोहब्बत इतनी गहरी है कि वो हर छोटी सी दुआ, हर आंसू, हर छोटी सी आह को सुन सकता है। अल्लाह कितना करीब है हमसे। वो हमें हर वक्त देखता है, हर वक्त संभालता है। कभी कभी वो इंतज़ार इसलिए करवाता है ताकि हम उसकी मोहब्बत की कदर करना सीख जाएं। जैसे एक माँ अपने बच्चे को हर चीज़ एकदम नहीं देती, क्योंकि वो जानती है कि उसके लिए क्या बेहतर है। वैसे ही अल्लाह हमें अपनी मोहब्बत में संभालता है। वो चाहता है कि हम उसके करीब आएं, उस पे और भरोसा करें और अपने दिल को उसके लिए खोल दें। जब भी दुआ मांगो, याद रखो कि अल्लाह तुमसे मोहब्बत करता है, इतनी मोहब्बत कि तुम सोच भी ना सकते। एक बार रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अल्लाह 3 तरह से दुआ का जवाब देते हैं। पहला, जो तूने मांगा वो दे देते हैं। दूसरा, उससे भी बेहतर देते हैं।
جو تو نے کبھی سوچا بھی نہیں۔ تیسرا، وہ دعا کا اجر آخرت میں دیتے ہیں جہاں ہر چیز سے بڑا انعام ملتا ہے۔ یہ سب اللہ کی محبت نہیں تو اور کیا ہے؟